हाय एक्वेरियंस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जो रीडिंग करने वाली हूँ वो पहले करियर रीडिंग, उसके बाद लव रीडिंग। सो लेट मी फर्स्ट क्लेंस द एनर्जी। ओके, सो ये एक जनरल रीडिंग है। ओनली टेक इफ इट रेजनेट्स। आपसे रेजनेट नहीं होती तो ये आपकी रीडिंग नहीं है। ओके, जाने दें इसे। सो पहले मैं करियर देखने वाली हूँ, क्योंकि कई लोगों ने लिखा था कि उनकी लाइफ में कुछ लव कनेक्शन वगैरह कुछ नहीं है, उनको करियर के बारे में जानना है। सो लेट मी डू करियर फर्स्ट। Aquarius, Sun, Moon, Rising और Venus, they can relate to this reading और ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन में फिट करके दुखी ना हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो क्या आ रहा है एक्वेरियंस की लाइफ में इन टर्म्स ऑफ देयर करियर? सो आई एम गोइंग टू टेक 3 कार्ड्स। क्या आ रहा है एक्वेरियंस की लाइफ में इन टर्म्स ऑफ करियर? पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्या आ रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स, व्हाट एल्स, क्या आ रहा है करियर में? टेम्परेंस, बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ वॉन्ड्स। ये पास्ट की एनर्जी है। आपने काफ़ी एक्शन लिया है अपने करियर में। ओके, सो आपने काफ़ी एनर्जी डाली है, एक्शन लिया है, क्विक मूवमेंट रही है आपके करियर में, शायद ट्रैवल रहा हो। ओके, पास्ट की एनर्जी है ये। विद एस ऑफ स्वॉर्ड्स, हो सकता है कुछ नया आपने स्टार्ट किया है रिसेंट पास्ट में, तो उसमें काफ़ी एक्शन था, एक्शन पैक्ड था वो। ओके, सो आपने क्या किया है, एक शुरुआत करी। ओके, विद पेज ऑफ पेंटिकल्स, वेरी स्मॉल बिगिनिंग, छोटी बिगिनिंग आपने करी है। ओके, इन योर करियर। 5 ऑफ पेंटिकल्स आई है सेंट्रल एनर्जी। हो सकता है कि अभी आपने पैसे बनाना शुरू नहीं किया। ओके, अभी भी आपके वो पैसे आए नहीं हैं। अपॉर्चुनिटी पे आपने काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन यू हैव नॉट सीन द मनी, कैश फ्लो अभी आपने देखा नहीं है। ओके, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। आपका ये जो 5 ऑफ पेंटिकल्स है, दिस इज़ अ माइनर आर्काना। मेजर आर्काना जो आपका आया है आपके करियर से रिलेटेड, वो टेम्परेंस है। आपके करियर में ना बैलेंस आएगा। और देखिए, यहाँ पे थोड़ा पेशेंस रखें आप। ओके, टेम्परेंस का कार्ड पेशेंस को दिखाता है, बैलेंस को दिखाता है, तो आप किसी चीज़ को रश नहीं कर सकते। ये जो नई अपॉर्चुनिटी है, हो सकता है थोड़ा टाइम ले रही हो, लेकिन ये आपकी लाइफ में बैलेंस लाएगी, सक्सेस लाएगी। ओके, टेम्परेंस एक तरह का आशीर्वाद के जैसा आशीर्वाद आपको मिल रहा है ऊपर से, इन द सेंस इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी जो कि गार्डेड है। ठीक है, आप किसी अपॉर्चुनिटी पे काम कर रहे हैं तो वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए, आप सही रास्ते पे हैं। मैं इसे क्लैरिफाई करूंगी, स्पेशली 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है इसलिए। हो सकता है अभी आपने कुछ ज़्यादा रिटर्न्स देखे नहीं हैं, सक्सेस अभी देखी नहीं है, आप उस पर काम कर रहे हो। मे बी यू आर लूजिंग योर पेशेंस, मे बी सम ऑफ यू। ऐसा भी हो सकता है आपको लग रहा आप पार्टीज भी नहीं ज्वाइन कर पा रहे, यू आर आउट ऑफ सम सोशल गैदरिंग। हो सकता है आप बिल्कुल थोड़े अलग अलग सा फील कर रहा हो आपको, आप क्योंकि ज़्यादा फोकस्ड हो अपने काम को लेके। शायद आपकी सोशल गैदरिंग्स या लोग जहाँ हैं उनसे थोड़े अलग हो चुके हो आप, क्योंकि आप ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो अपने काम पे। सो लेट मी जस्ट क्लैरिफाई ऑल दीज कार्ड्स। व्हाई डू वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स? Why do we have page of pentacles? We have 7 of cups. Why we have 5 of pentacles? We have 10 of pentacles. Okay, first temperance. Why do we have temperance? We have ace of swords.
बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक, आप काफ़ी इन्वेस्टेड हो इस सिचुएशन में अपने करियर में। ये जॉब भी हो सकती है, ये बिजनेस भी हो सकता है, ये कोई क्रिएटिव एंडेवर हो सकता है, ओके। ये कोई फाइनेंस से रिलेटेड कोई काम हो सकता है, ये कुछ कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम हो सकता है, ओके। जो भी है ये यहाँ पे पास में, जैसे आप कंफ्यूज थे काफ़ी विद 7 ऑफ कप्स, स्टिल आपने अपने कंफ्यूजन में भी कुछ नई शुरुआत करी है, ओके। यू टुक सम सॉर्ट ऑफ अ रिस्क इवन दो यू आर कंफ्यूज्ड। आपने कंफ्यूज होते हुए भी एक रिस्क लिया पास्ट में, ओके। कुछ शुरू किया, कुछ नया। अभी जैसे मैंने बताया, अभी आपके पास पैसे आना शुरू नहीं हुए, तो अभी आपको ऐसा 5 ऑफ पेंटिकल्स की फीलिंग है, लेकिन ये बहुत लुक्रेटिव होने वाला है, बिकॉज फ्रॉम 5 ऑफ पेंटिकल्स यू आर मूविंग टू 10 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कंप्लीट एग्जैक्ट ऑपोजिट है 10 ऑफ पेंटिकल्स। पैसे ही पैसे, स्टेबिलिटी। लेकिन अभी शायद आप वो देख नहीं पा रहे हो, वो आपने एक्सपीरियंस करना शुरू नहीं किया, ओके। टेम्परेंस एंड विच इज़ क्लैरिफाइड बाय एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ब्रेक थ्रू आएगा आपके ना, एकदम लाइफ में ब्रेक थ्रू आएगा विद दिस। यू आर, आपसे बोला जा रहा है आप थोड़ा पेशेंट रहें, क्योंकि क्या होगा कि एकदम से आपको आइडिया आएगा, एकदम से क्लैरिटी आएगी, एकदम से जैसे कहते हैं ना सिचुएशन चेंज हो जाएगी आपकी करियर को लेके। अभी आपकी सिचुएशन शायद इट इज़ आस्किंग यू टू स्टे पेशेंट एंड कीप वर्किंग, कीप योर फोकस, ओके। अपना फोकस ना खोएं, लगे रहें अभी, ओके। विथ टेम्परेंस एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स बैलेंस आएगा और क्लैरिटी आएगी, ट्रूथ आएगा। आप शायद अभी जिस काम में हैं, अभी जिस काम को कर रहे हैं, वो शायद आपकी जो पर्पस है उससे काफ़ी अलाइंड है विद एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। जो आपकी लाइफ का पर्पस है उससे काफ़ी अलाइंड है, तो आपको ना ओवरऑल काफ़ी बैलेंस्ड फील होगा ये जो भी करियर है आपका। I'll take मोनोलॉजी, देखते हैं कुछ मैसेजेस। What are the messages from Moonology for the sign of Aquarius? देखिए, a win-win outcome is forecast, full moon in Libra। लिब्रा का सीज़न शायद इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, विच इज़ सितंबर 21 से लेके अक्टूबर 20 तक और 21 तक, ठीक है। अ विन विन सिचुएशन, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। आप बहुत पास हो फ्रॉम 5 ऑफ पेंटिकल्स टू 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स बहुत ज़्यादा पैसे हैं, 5 ऑफ पेंटिकल्स बहुत कम पैसे हैं, यानी ये लैक है और ये अबंडेंस है, कंप्लीट ऑपोजिट। तो अगर आप इस सिचुएशन से गुजर रहे हो, बहुत जल्दी आपकी सिचुएशन चेंज होगी, ओके। सो दिस इज फॉर योर करियर रीडिंग। आई विल टेक वन मोर कार्ड। For the sign of Aquarius, what is one message, especially in terms of their career? One message for the sign of Aquarius. The perfect key, a long way home. Okay, जैसे ये the perfect key है, it is usually this girl holding किसी के हार्ट की की, ठीक है। ये अपराइट, ये सीधा आया था और ये जो कार्ड है उल्टा आया था। अ लॉन्ग वे होम, आपको लग रहा होगा कि आप कब से चले जा रहे हो इस मार्ग पे, इस रास्ते पे, कब, व्हेन आर यू गोइंग टू गेट समथिंग, ओके। ये उल्टा आया था और ये सीधा आया था। ये जो भी आपका करियर है, जो भी आप अब कर रहे हो, इट इज़ वेरी क्लोज टू योर हार्ट, ओके, वेरी क्लोज टू योर हार्ट। और आपको पता है, लेकिन इसमें बहुत टाइम लग गया है चलते चलते, डे एंड नाइट।
बॉटम ऑफ द डेक, डे एंड नाइट, कभी आपको एकदम से खुशी फील होती है कि दैट यू आर ऑन द राइट ट्रैक, सही चल रहा है, सब अच्छा है, आप कर लोगे। फिर कभी एकदम से ग्लूमी फील होता है, फिर बहुत सैडनेस आती है, क्योंकि एक्चुअली आप शायद वो पैसे ना, जहाँ पे मनी होता है, वो आपने अभी एक्सपीरियंस नहीं किया इस करियर में, यानी मनी का इनफ्लो अभी एक्सपीरियंस नहीं करा, वो आप करने वाले हो, करोगे आप विद 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, जब ये आना शुरू होगा तब आपको बहुत खुशी मिलेगी, आपको बहुत बैलेंस मिलेगा, एंड ये जो पाथ है ना, ये आपको आगे की ओर ले जाएगा, टूवर्ड्स योर ट्रूथ। आप कनेक्टेड फील करोगे, आप बहुत बैलेंस्ड फील करोगे, सक्सेसफुल। आपकी जितनी भी आपने मैनिफेस्टेशंस की हैं वो सब ट्रू होंगी, आपको एक के बाद एक लगेगा कि ये यही सब आपको चाहिए था और वो आ रहा है आपकी तरफ। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि ये जब ये यहाँ पे आप एक्सपीरियंस करोगे सक्सेस, ओके, तो धीरे धीरे आपके और भी रास्ते खुलेंगे। विद एस ऑफ स्वॉर्ड्स आप और भी शायद ऑप्शंस, नए नए ऑप्शंस की तरफ जाओगे। ठीक है, पैसे बनाने के नए ऑप्शंस, बट आप बहुत क्लोज हो अपने आप से और अपनी ट्रूथ से, अपनी सच्चाई से इस करियर में। ठीक है, विथ 5 ऑफ पेंटिकल्स अभी थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन डोंट वरी, इट विल चेंज। लेट्स सी, हमारे पास कुछ टाइम का कुछ है कि नहीं है, कब ये ऐसा चेंज आएगा। व्हेन कैन यू एक्सपेक्ट सम मनी, रियल मनी, लाइक प्रॉपर अबंडेंस कमिंग योर वे। लेट्स सी। व्हेन कैन एक्वेरियस, यानी कुंभ राशि वाले कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसे रियल मनी, यानी अच्छा अबंडेंस कमिंग टूवर्ड्स देम। Prosperity lies ahead. New moon in Taurus. Look at the bigger picture. Full moon in Sagittarius. देखिए, टॉरस के महीने से लेके सैजिटेरियस का महीना, टॉरस का महीना भी शुरू होने वाला है 3-4 दिन में। यहाँ से लेके सैजिटेरियस का महीना विच इज़ नवंबर दिसंबर 21, इसके बीच में आप देखोगे कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन काफ़ी चेंज हो रही है। प्रॉस्पेरिटी, मनी। Okay, so this was your career reading. Let's see the person on your mind. जिन किसी के भी बारे में आप सोच रहे हैं, वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, so person on Aquarian's mind, feeling and thinking about Aquarius. एक कार्ड मैं लेने वाली हूँ to see the फीलिंग, जो मेजर फीलिंग जो है वो देखते हैं सबसे पहले। क्या फील कर रहे हैं एक्वेरियंस के पर्सन। सेवन ऑफ कप्स, कंफ्यूज्ड हैं। इनके पास शायद बहुत सारे ऑप्शंस हो। लेट्स क्लैरिफाई दिस। व्हाई 7 ऑफ कप्स? आप दोनों के बीच में शायद बातचीत ना हो। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, द सन, ओके, एंड द डेविल। बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, अब भी जब इस मोमेंट पर मैं ये कर रही हूँ, ये कार्ड शफलिंग, ये इंसान की देखिए पास्ट की एनर्जी, हार्ट बचा के ही मैंने आपकी रीडिंग करी थी ना 1-2 दिन पहले। दिस इज़ द पास्ट एनर्जी। एक से ज़्यादा ऑप्शन होना। अभी देखिए इनके पास ना एक से ज़्यादा ऑप्शन हैं, लेकिन सब ऐसी बेकार ऑप्शंस हैं, क्योंकि ये क्लैरिफाई हुआ है विद द सन। आप सन हो इनके लिए। सन एक ही है और सन के आसपास हर कोई घूम रहा होता है, ऑल द प्लैनेट्स एंड एवरीथिंग। ओके, इनकी लाइफ के सन आप हो। ओके, लेकिन हो सकता है इनके पास काफ़ी ऑप्शंस हो, लेकिन अभी प्रेजेंटली मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये इंसान कंफ्यूज्ड है।
दिस 7 ऑफ कप्स इज नॉट अबाउट ऑप्शन, दिस इज अबाउट कन्फ्यूजन. ये इंसान कन्फ्यूज्ड है. ओके, विथ 5 ऑफ स्पोर्ट्स इसको क्लैरिफाई कर रहा है. इनको कई बार हो सकता है आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन में कुछ पंगा है. विथ 5 ऑफ स्पोर्ट्स ये इंसान शायद आपके साथ बहुत माइंड गेम्स खेल रहे हैं. ओके, हो सकता है आपको इग्नोर कर रहे हो सकता है इनकी ईगो हर्ट हो रखी है. ओके, इवन दो यू आर देयर सन और आप इनको बहुत खुशियाँ लाते हो आप इनकी लाइफ में, लेकिन ये हो सकता है आपसे परेशान है. इनको लग रहा है कि आप माइंड गेम्स खेल रहे हो. ठीक है, तो ये कंफ्यूज्ड हैं. और विद द डेविल काफ़ी हो सकता है बहुत ज़्यादा ये ऑब्सेस्ड है. ओके, आपसे ऑब्सेस्ड हैं, आपके बारे में सोचे जा रहे हैं. आप क्या फील करते हो ज़रा देखते हैं. ओके, आप क्या फील करते हो इनके बारे में. एक्वेरियंस क्या फील कर रहे हैं इस पर्सन के बारे में. टू ऑफ कॉइन्स. आप भी इनको जगल कर रहे हो क्या किसी और के साथ. आपके पास भी एक से ज़्यादा ऑप्शन है, आप भी कम नहीं हो. ओके, 2 ऑफ कॉइन्स. व्हाई डू वी हैव 2 ऑफ कॉइन्स. वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. We have 8 of cups. We have 4 of cups. Bottom of the deck 7 of cups. Aquarius, ये आप ये ओके, 1 सेकेंड, लेट मी रीफ्रेम. ये वो इंसान है जिससे आप वॉक अवे कर चुके हो. ओके, विथ 2 ऑफ कॉइन्स आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है. ओके, आप शायद किसी और को एंटरटेन कर रहे हो अभी. 2 ऑफ कॉइन्स इज क्लैरिफाइड बाय क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. आप बिल्कुल ही अपनी पॉजिटिव एनर्जी में हो, बिल्कुल पॉजिटिव हो, खुश हो, कॉन्फिडेंट हो. विद 8 ऑफ कप्स आप इस इंसान से वॉक अवे कर चुके हो. एंड विद 4 ऑफ कप्स आपने इनको रिजेक्ट किया हुआ है, इस इंसान को. ये वो इंसान है, आप इनके बारे में भी सोच रहे हो और किसी और के बारे में भी सोच रहे हो. ओके, सो इस इंसान के बारे में आप थोड़ा कंफ्यूज्ड से हो, मतलब आपने मन नहीं बनाया. विद 2 ऑफ कॉइन्स आप कभी हॉट होते हो, कभी कोल्ड होते हो इस इंसान के साथ. ठीक है, इतनी कंफ्यूजिंग क्यों है आपकी लव लाइफ. ओके, सो इस इंसान से आप वॉक अवे कर चुके हो, आप खुद पे फोकस्ड हो. और ऐसा हो सकता है इन्होंने आपको पास में रिजेक्ट किया इसलिए आप निकल गए, अपने पे फोकस हो गए हो. आपके पास इनके अलावा कोई और भी है बैकग्राउंड में. ओके, गुड जॉब, गुड जॉब, लगे रहो. वो इंसान है आपको लेके ऑब्सेस्ड है विद द डेविल. आपके साथ इनको जो खुशी मिलती है इनके किसी ऑप्शन के साथ नहीं मिलती. आप लाइक यू आर द बेस्ट फॉर देम. बट ये इंसान माइंड गेम खेलने की इनकी बहुत बुरी आदत है, इससे ये बाहर नहीं निकल सकता. ये इंसान फंसा हुआ, माइंड गेम खेल खेल के खुद के गेम में फंसा हुआ ये इंसान. ओके, क्या है आउटकम आपका और इनका. इस पर्सन के साथ क्या आउटकम है आपका. What is the outcome for Aquarius? Knight of Pentacles, Knight of Pentacles. Bottom of the deck 8 of Pentacles. बहुत स्लो मूविंग है यहाँ पे जो भी है. ये अगर कुछ लेके भी आ रहे हैं आपकी तरफ तो इतना स्लो आ रहे हैं कि. Why Knight of Pentacles? The Chariot, 6 of Wands, 10 of Cups, bottom of the deck Death.
ओके, ये जो भी इंसान है ना, ये आपकी तरफ आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है। करेंगे, क्योंकि हमने तो आउटकम देखा है, तो ये आपको कुछ ऑफर करेंगे। विद द चैरियट, कैंसेरियन हो सकते हैं ये इंसान, पाइसियन हो सकते हैं, ठीक है। विद डेथ, स्कॉर्पियो, ओके। 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। दिस इज़ अ वेरी, बहुत ही स्लो मूव कर रहे हैं ये, ठीक है। बहुत स्लो मूवमेंट है इसका। जब भी आउटकम आएगा, पता नहीं आपकी क्या एज होगी, आई डोंट नो कि आप शादी करने वाली एज में होंगे भी कि नहीं होंगे, या सेटल होने वाली एज में होंगे नहीं होंगे, पता नहीं, आई डोंट नो। आई फील ओवरऑल ये जो इंसान है बहुत ही स्लो मूविंग है, बहुत स्लो मूविंग है। लेकिन इसको जो क्लैरिफाई किया है, इट्स विद द चैरियट, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स। ये इंसान आपके साथ सब कुछ चाहता है, मतलब फैमिली चाहता है, सक्सेस चाहता है, मूवमेंट चाहता है आपके साथ। बट जस्ट दैट ये इंसान खुद ओवरऑल बहुत स्लो है, ठीक है। रिलायबल है लेकिन, ओके, काफ़ी स्लो मूविंग रहेगा ये। इसका आउटकम जब तक आएगा, आपके लिए क्या एडवाइस है? ओनली टेक इफ दिस रेजोनेट। ज़रूरी नहीं आप सबकी ये सेम स्टोरी हो, ओके। एडवाइस क्या है एक्वेरियंस के लिए इन दिस सिचुएशन? एस ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक, 5 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी तरफ कोई नई अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, कोई नया, एक कोई और नया इंसान भी आपकी लाइफ में, ओके। और हो सकता है ये जो कनेक्शन है, नया कनेक्शन, उसमें काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स हों, बहुत सारे लोग हों, इधर उधर की बातें हों, लेकिन वो नया, ये कोई और आपको कुछ नया ऑफर दे रहा है। तो आपको, आपसे कहा जा रहा है इस पुरानी, ये जो सिचुएशन मैंने देखी है, उसमें अपने दिमाग को फंसा के ना रखें, कुछ नया भी आ रहा है आपकी तरफ, ओके। सो स्टे ऑप्टिमिस्टिक। लेट मी टेक सम ऑरेकल कार्ड्स, 1 मिनट, ओके। चलिए ऑरेकल कार्ड्स देखते हैं हम। क्या ऑरेकल मैसेजेस हैं फॉर द साइन ऑफ एक्वेरियस? फाइनेंसेस एंड करियर, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप, unrequited love, it is safe for you to love, bottom of the deck। आपकी ना सिचुएशन में 2-3 अलग अलग सिचुएशन चल रही हो सकती हैं, ओके। 2-3 अलग अलग लोगों से आप कनेक्ट कर रहे हो। विद फाइनेंसेस एंड करियर शोइंग अप, आपकी या आप जिससे कनेक्ट कर रहे हो उनकी सिचुएशन में फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, कोई एक ऐसा इंसान है जो चाहता है कि आप रिलेशनशिप पे काम करो, ओके। विद अनरिक्वाइटेड लव, कोई ऐसा एक कनेक्शन भी चल रहा है जहाँ पे आपको रेसिप्रोसिटी नहीं मिल रही, कोई आपको बार बार रिजेक्ट कर रहा है, ओके। लेकिन जैसे मैंने कहा, आपका एस ऑफ पेंटिकल्स आया था एज एन एडवाइस। आपसे कहा जा रहा है आप नए पे फोकस करो, कुछ नया आने वाला है आपकी तरफ या आ चुका होगा, ओके। सो जो नया है वो शायद दैट इज़ बेटर फॉर यू, ओके। नए वाले इंसान का निकालते हैं अभी, कितने इंसान हैं, ओके। अब नए वाले का निकालते हैं, हिडन मैसेजेस। Okay, so what are the hidden messages from Aquarius person, Aquarius's person? Okay, I knew exactly what I was doing. Okay, I bury myself in work to forget you. I am so attracted to you. Okay, I will wait for a sign from you. I replay our conversations over and over. देखिए, आपकी इस रीडिंग में मल्टीपल लोग हैं, अपने हिसाब से सेलेक्ट करें, क्योंकि मैं ये सॉल्व नहीं कर सकती। क्योंकि एक तो कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ यू आर फीलिंग रिजेक्टेड, एक कोई नई सिचुएशन है, एक कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे कोई इंसान आपके साथ काम करना चाहता है, ठीक है। प्लीज़ ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स। सो आई न्यू एग्जैक्टली व्हाट आई वाज डूइंग। किसी ने तो आपके साथ कुछ पंगा किया है पास्ट में,
आई bury माई सेल्फ इन वर्क टू forget यू। कोई आपको भूलने की कोशिश कर रहा है काम कर करके। इंसान काम पे काम करे जा रहा है ताकि वो आपको भूल सके, क्योंकि वो इंसान ऑब्सेस्ड है आपके साथ। आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू। कोई इंसान आपकी तरफ से एक साइन का वेट कर रहा है, जो मैंने पिछले रीडिंग में कहा था, झपट्टा मारने के लिए टाइप। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू। हो सकता है नया पर्सन हो। देयर इज लॉट ऑफ अट्रैक्शन, लॉट ऑफ डिजायर। आई रीप्ले आवर कॉन्वर्सेशंस ओवर एंड ओवर। कोई तो आप क्या बोलते हो, कैसे आप लोग डिस्कस करते हो, वो वही सब सोचता रहता कोई इंसान। ठीक है, सर में दर्द हो गया है मेरे आपकी लव रीडिंग करके। ओके, विल टेक सम फ्यू मैसेजेस फ्रॉम हियर। Okay, so what are the messages for the sign of Aquarius? 2 messages, just 2 messages. I wanted to teach you a lesson. Okay. I don't feel comfortable with you. You are not the right person for me. Bottom of the deck, you deserve better than me. आपके लव कनेक्शन में कोई तो एक ऐसा इंसान है जो बिटर है, बिल्कुल, जिसका बिल्कुल आपने भेजा फ्राई कर दिया है। ठीक है, ये वो इंसान है जो आपके साथ माइंड गेम खेल रहा था। ये वो इंसान है आपको फील करा रहा था कि अनरिक्वाइटेड टाइप की सिचुएशन है, यानी जैसा आप फील कर रहे हो वैसा ये फील नहीं कर रहे। आप इस इंसान से वॉक अवे कर चुके हो। तो इस इंसान के मैसेजेस आए हैं, लगता है। आई वॉन्टेड टू टीच यू अ लेसन। तुम्हें मैं सिखाना चाहता था। ओके, यू आर नॉट द राइट पर्सन फॉर मी। आप सही इंसान नहीं हो मेरे लिए। आई डोंट फील कंफर्टेबल विद यू। ओके, यू डिजर्व बेटर देन मी। ओके, यस, डेफिनेटली। अगर किसी के ऐसे मैसेजेस हैं तो ऑब्वियसली यू डिजर्व बेटर देन दिस पर्सन। ओके जी, एक्वेरियस, फिर मैं बीच में आऊँगी। ओके, मे बी विद अ बेटर रीडिंग। आई होप सो। ओके, और अगर कोई नया कनेक्शन चाहता हो, किसी का कोई कनेक्शन नहीं है, सिंगल इंसान के लिए अभी एक मैसेज लेने जा रही हूँ फॉर सिंगल एक्वेरियस। जिस इंसान की लाइफ में 3 छोड़ के आधा इंसान भी नहीं है, जिसकी लाइफ में लव के लिए, उनकी लाइफ में क्या आ रहा है। ओके, फॉर सिंगल एक्वेरियंस। ओके, लेट्स सी व्हाट्स कमिंग इन लव फॉर सिंगल एक्वेरियंस। 7 of Wands in reverse. What else? Page of Swords. Okay. What's coming in love? 10 of Swords. Bottom of the deck, 10 of Cups. What is this? What is this? 7 of Wands in reverse. The Sun. What is Page of Swords, Queen of Swords? What is this 10 of Swords? What is this 10 of Swords? Strength, sideways. Okay. Bottom of the deck, Ace of Wands. कई आप लोग इसलिए सिंगल हो शायद क्योंकि आपकी कुछ एंडिंग हो गई है किसी और के साथ। ओके, आपकी लाइफ में आप धीरे धीरे आप देखोगे कि यू आर गेनिंग स्ट्रेंथ टू कम आउट ऑफ दिस पेन। ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, हो सकता है आपकी कुछ एंडिंग हुई हो, इस वजह से आप सिंगल हुए हो। तो आप धीरे धीरे स्ट्रेंथ गेन कर रहे हो इस एंडिंग से बाहर निकलने की। ओके, धीरे धीरे यू विल फील बेटर। ओके, विथ पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ऐसा हो सकता है कि कोई ऑलरेडी आप में इंटरेस्टेड है, आपको अभी शायद पता नहीं है, वो आपके साथ शायद कम्युनिकेट करे इन द फ्यूचर। एज गैप हो सकता है, कोई दूसरा यंगर एयर साइन हो सकता है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई हो सकता है। ठीक है, एंड विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स विद सन, आपकी लाइफ में जैसे मैंने बताया धीरे धीरे आप, जब आपकी हीलिंग होगी, आप अपने जो डिफेंस है ना वो थोड़ा कम करोगे।
क्योंकि अभी शायद आपने बिल्कुल जकड़ के बैठे हो अपने आप को कि अलाउ नहीं कर रहे लोगों को, ठीक है। धीरे धीरे आप अपने जो डिफेंस है, जो भी है डिफेंस मैकेनिज्म जो चल रहा है आपका, वो सब आप थोड़ा स्लो डाउन करोगे, थोड़ा उसे नीचे लाओगे, तब आपकी लाइफ में सन, हो सकता है कि कोई लियो आए, 2 लियो कार्ड्स हैं, ओके। किसी लियो के आने के चांसेस हो सकते हैं विद द सन, विद द स्ट्रेंथ, ओके। सो आपकी तब लाइफ में खुशियाँ आएंगी, धीरे धीरे खुशियाँ आएंगी। मुझे यहाँ धीरे धीरे लग रहा है, चीज़ें थोड़ी धीरे धीरे होंगी, क्योंकि जो स्ट्रेंथ आया था वो साइडवेज था। 2 कार्ड मैं ले रही हूँ फॉर सिंगल्स। अगर आपकी ऐसी सिचुएशन वाले सिंगल आप नहीं हो तो ये आपकी स्टोरी नहीं है, ओके। सो व्हाट इज दिस विद दिस प्लेफुलनेस, रिकंसिलिएशन, ओके, एक्सप्रेस योर लव, हीलिंग फैमिली इश्यूज, बॉटम ऑफ द डेक वेडिंग। हो सकता है कि पास्ट से कोई आए आपकी तरफ फॉर रिकंसिलिएशन, ओके। एक्सप्रेस योर लव, कोई एक्सप्रेस करे लव विथ प्लेफुलनेस। आप लोग टाइम स्पेंड करो एक दूसरे के साथ, रिलैक्स्ड हो। विद हीलिंग फैमिली इश्यूज, आप खुद की ही हीलिंग में लगे हुए हो, जैसे मैंने बताया ना विद 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप अपनी हीलिंग में लगे हुए हो। ये उन सिंगल्स की स्टोरी है जो सिंगल अभी हुए हैं आफ्टर अ हार्ट ब्रेक, ओके। ओके Aquarians, have a good day, see you later, bye, namaste.